हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस क्लास में आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो इस टॉपिक को कवर करता है कि कैसे हमको अपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमको अप्रोच रखनी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि उन सवालों का हमें क्या करना है जिनमें हमें डाउट आ रहे हैं, या जो सवाल हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम टाइम पे, उसको किस तरीके से डील करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। और देखिए, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि जो आपका ओ लेवल का पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे क्या चीज़ समझ में आई? इससे ये चीज़ समझ में आई कि भले ही आपको जो सवाल नहीं आ रहा है, मान लीजिए कुछ सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो भी उनको आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि कोई भी सवाल छूटने नहीं चाहिए, चाहे वो आपको आ रहे हों चाहे ना आ रहे हों। ये चीज़ तो दिमाग में आ गई हमारे। आगे सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ यूज़ करनी है, पेंसिल और पेन। और किस तरीके से सॉल्व करना है समझिए। सबसे पहले आपको बढ़ना है उन सवाल की तरफ जो आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि इसमें ये जवाब होगा। कि पहला सवाल आपने पढ़ा कि इनपुट डिवाइस क्या है और आपको एकदम डाउट ही नहीं है कि इसमें जवाब क्या होगा, पक्का पक्का आपको आता है कि ये आपका सही जवाब है। तो पहले बढ़ते हुए उनको सॉल्व करना है। मान लीजिए एक सवाल से 10 सवाल के बीच में आपको 5 सवाल श्योरिटी से आ रहे हैं, तो उन पाँचों सवाल को पहले आंसर शीट में अपने कर लीजिए। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, उन सवालों को आप पेंसिल से टिक करते चलिए पेपर पे अपने। समझ में आई बात? कि आपको जो सवाल पक्के तौर पे आ रहे हैं उनको आप अपने आंसर शीट में, OMR शीट में भर लीजिए, और जिनमें डाउट हो उनमें आप पेंसिल से टिक करते चलिए। सर जो सवाल एकदम से नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना है? तो उनको आपको छोड़ना है। अभी मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आपने पहले राउंड में क्या कर लिया, वो सवाल कर लिए जो आपको पक्के तौर पे आते थे। मान लीजिए 100 में से 40 सवाल आपने कर लिए। इससे क्या होगा? इससे आपके कम समय में एक बार आपने पूरा पेपर देख लिया। अब आपको पता है कौन से सवाल आपने कर लिए हैं। दूसरी चीज़, जो सवाल में डाउट है उस पर चलना है। अब उस पर आप थोड़ा समय लगा सकते हैं क्योंकि आपको जो सवाल आते थे उनको आपने कर लिए हैं। नहीं तो क्या होगा, आप किसी सवाल में समय ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो बाद में आप फंस जाएंगे, कम समय में ज़्यादा सवाल करना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिए, पहले राउंड में वो सवाल आपने भर लिए जो आपको अच्छे से आते थे और जिनमें भी डाउट है उस पर आप टिक लगाते गए। अब पहला राउंड तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे राउंड हैं डाउट वाले क्वेश्चन। डाउट वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कोई सवाल आपका 5वां है जो आपको नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शन में डाउट हो सकता है। तो इसको आप दो तरीके से डील कर सकते हैं। पहले आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा जवाब एकदम से गलत है। मान लीजिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन के बारे में आपको पता है और 2 ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है। तो पहले आप शॉर्ट लिस्ट करिए कि कौन से सवाल एकदम, कौन से जो ऑप्शन है वो एकदम से गलत हैं, ये हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके अंदाज़ा लगाने पे भी सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या चीज़ करनी है? पहले देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, या दूसरा तरीका क्या है, आपको देखना है कौन सा जवाब हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको डाउट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल ही ना आ रहा हो, डाउट वाले सवाल हैं। तो आप पहले सोचिए कौन सा जवाब हो सकता है, उनको अलग कर लीजिए, या कौन सा नहीं हो सकता उनको अलग कर लीजिए। इससे आपके आंसर अंदाजे से भी लगाने के सही हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% आपका जवाब बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ डाउट वाले सवाल कैसे करने हैं। कैसे करने हैं उसमें आप छांटिए कि विकल्प कम से कम आपके पास रह जाएं अंदाज़ा लगाने के लिए। 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कुछ ऑप्शन आप हटाते चलिए कि ये 3 ही ऑप्शन में से सही होगा, ये वाला तो एकदम से गलत है। पहले ऐसे करिए, ठीक। उसके बाद आपके बचेंगे वो सवाल जो आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हों, ठीक। जो आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हैं उनमें क्या करना है, तो उनमें सबसे पहले ढूंढना है कि ऑल द अबव कोई ऑप्शन अगर है तो उस पर आपको टिक कर देना है। याद रहे ये किन सवालों के लिए है जिनमें आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया ही ना हो कि इनमें क्या होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? ऑल द अबव। सर अगर ऑल द अबव नहीं है तो क्या करेंगे? तो आपको ढूंढना है नन ऑफ अबव। अगर नन ऑफ अबव है तो उस पर टिक नहीं करना है। बाकी तीनों में से किसी पे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, लेकिन नन ऑफ अबव पे अंदाज़ा मत लगाइएगा क्योंकि आपके ओ लेवल में ये सही बहुत ही कम होते हैं। दो चीज़ समझ में आई?
क्या ये जो दो चीज़ थी क्या थी? पहली कि आपको ऑल द अबव दिखे तो टिक लगा दीजिए, नन ऑफ अबव लिखे तो उसको छोड़ के टिक लगाइए उन सवालों में जिनमें बिल्कुल आपको आइडिया ना हो। और फिर वो सवाल बचेंगे जिनमें ना ऑल द अबव है, ना नन ऑफ दीज है, ना ऐसा कुछ है कि आप अंदाज़ा लगा सकें। तो उसमें बी या सी ऑप्शन में से एक डिसाइड कर लीजिए कि इनमें आपको टिक लगाना है, बाकी सब में उन्हीं सेम आंसर पे टिक लगाइए। कोशिश करिएगा सी पर ही टिक लगाइए जो बिल्कुल सा भी आपको आइडिया ना हो इसमें क्या होगा। और अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स भी है तो ट्रू फॉल्स में सिर्फ ट्रू पे टिक करा करिए जब आपको ना आ रहा हो। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, पहली बार में उन्हीं सवालों के साथ आपको डील करना है जो आपको एकदम से आते हों, उसी के साथ आप टिक लगाते चलिए कि पहला तो एकदम से आता है लेकिन दूसरे मुझे डाउट है, तीसरे मुझे डाउट है, उनमें टिक करते चलिए। दूसरे राउंड में सिर्फ उन्हीं सवाल को देखिए और तीसरे सवाल में एकदम अंदाजे वाले सवाल रखिए जिसमें आपको बिल्कुल भी ना आता हो। इससे आप अपना काफ़ी समय बचा लेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा बिल्कुल भी नहीं आता तो उसमें आप बुद्धि खर्च कर रहे हैं, ऐसा आपका नहीं होगा। काफ़ी समय आपका बच जाएगा और आप अंदाज़ा लगाते समय भी बुद्धि का यूज़ कर पाएंगे। समझ में आई ये बात? इस तरीके से आपको अपने ओ लेवल के पेपर को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए, आप सभी पास हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।